ओके, लेट्स बिगिन विद एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को इसमें डाउट आ रहा था, सो मेक श्योर कि तुम अच्छे से समझ के लो। ठीक है, फाइंड द मार्जिनल डिमांड ऑफ अ कमोडिटी वेयर डिमांड एक्स एंड प्राइस इज वाई। ठीक है, सो तुम्हें ज़्यादा कुछ मैथ्स में ज़्यादा रटना नहीं होता है, सिर्फ समझ के ले लो। मार्जिनल डिमांड, तो ठीक है, मार्जिनल डिमांड तो कोई मार्जिन वर्ड सुना होगा। ठीक है, अगर किसी की प्राइस सपोज 2 रुपये है तो सामने वाला मार्जिन यानी वो पैसा कम तो कोई लेगा नहीं, ज़्यादा ही लेके, यानी उस 2 का कोई 3 भी ले सकता है, कोई 5 भी ले सकता है, कोई 8 भी ले सकता है, जितना जिसका मन चाहे वो अपने हिसाब से मार्जिन बढ़ा सकता है। ठीक है, तो यानी वो चीज़ में चेंज हो रहा है। अब डिमांड का मार्जिनल डिमांड यानी वो डिमांड जो है वो फिक्स है क्या? नहीं, कभी किसी का 3 है किसी का 5 है, मतलब वो कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये मार्जिनल डिमांड यानी उसमें चेंज आ रहा है ना, तो मार्जिनल डिमांड यानी यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? रेट ऑफ चेंज। ठीक है, यानी जो चेंजेस हो रहे हैं उसका रेट क्या है? सो दैट इज नथिंग बट योर डेरिवेटिव। आ गया ना डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट। तो तुम्हें डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट बोल रहा है कि फाइंड द मार्जिनल डिमांड यानी डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव? कमोडिटी वेयर डिमांड एक्स है एंड प्राइस इज वाई। चेंज किस में हो रहा है? डिमांड में। तो याद रखो, तो डेरिवेटिव किसका फाइंड आउट करना है? एक्स का। ठीक है, एंड प्राइस इज वाई, तो किसके रिस्पेक्ट में? वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। बट याद रख लो, जब भी dx अपॉन dy फाइंड आउट करना है तो x दिया होना चाहिए। x नहीं दिया है अपने को, y गिवन है भाई, तब कैसे फाइंड आउट करोगे? सोचो, कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है। सो dx अपॉन dy फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला काम dy अपॉन dx निकाल लो, पहला काम। देन क्या करोगे? सेकेंड स्टेप में dx अपॉन dy निकालने के लिए जो हम लोग इसको फाइंड आउट किए हैं उसका क्या कर दो? उल्टा। तो उल्टा मतलब 1 अपॉन करके dy अपॉन dx को लिख दो। ठीक है, सो पहले dy अपॉन dx निकाल लेते हैं, बाकी का काम बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्या लिखते हैं? सबसे पहला स्टेप याद रखना, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये सब लिखना नहीं होगा एग्जाम में, ये सब सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है? dy अपॉन dx, मतलब y गिवन है तो dy अपॉन dx लिखोगे। जो फाइंड कर रहे हैं वो ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं वो नीचे। दिस इज माई y, दिस इज माई x इक्वल्स टू डेरिवेटिव किसका? राइट वाले पार्ट का, x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस 7। आई होप ये 2 लाइन में किसी को बिल्कुल डाउट नहीं होगा। अब अगले स्टेप से बच्चे लोग थोड़ी सी गलतियां या कन्फ्यूजन होता है। अब ध्यान देखो, पूरे में कहीं बीच में प्लस माइनस है क्या? देखो, ये इंटू है मतलब ये एक है, प्लस या माइनस आया मतलब ये दूसरा टर्म हो गया। तो क्या करोगे? एक बार इसका डेरिवेटिव है एक बार इसका डेरिवेटिव, तो लिख लेते हैं डेरिवेटिव किसका? फर्स्ट वाले टर्म का। देन प्लस है तो प्लस डेरिवेटिव किसका? सेकेंड वाले टर्म का। ठीक है, सो याद रखना, मैं यहाँ पे लाइन मार के जो भी यहाँ पे लिखने वाले वो सारे तुम्हारे फॉर्मूले यूज होने होंगे या कॉन्सेप्ट यूज होने होंगे। राइट, अब यहाँ पे लिखते हैं। अब ध्यान दो, मैंने तुमसे कहा था अगर x के साथ कोई भी नंबर हो तो नंबर बाहर x का वेरिएबल। ठीक है, बट यहाँ पे भी x है और यहाँ डायरेक्ट नहीं बट इनडायरेक्ट देखो तो यहाँ भी x है। तब ऐसा नहीं कर सकते कि एक को छोड़ो और दूसरे का डेरिवेटिव निकालो। उस केस में जब ऐसा हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मल्टीप्लाई को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो प्रोडक्ट रूल याद रखना। क्या बोला मैंने? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, अब अगर कोई दो फंक्शन, ठीक है, मान लो पहला फंक्शन u है और दूसरा फंक्शन v है, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेरिवेटिव अगर निकालने को कह दिया तो पहला फंक्शन बोलता है, पहला फंक्शन क्या करोगे? इधर रोक के रखोगे और सेकेंड वाले का क्या करोगे? डेरिवेटिव लोगे। देन बीच में क्या लगाओगे? प्लस का साइन। फिर क्या करोगे? देखो, पहले बाहर कौन था? u, v का डेरिवेटिव लिया। अब क्या करोगे? v को बाहर रखोगे एंड डेरिवेटिव किसका ले लोगे? u का। ध्यान दो, u पहले इधर था, इधर बाद में चला गया, फिर ये बाद में था तो ये पहले आ गया। क्लियर है? वैसे इसको भी करना है। फर्स्ट वाले को बाहर रखो एंड सेकेंड वाले का डेरिवेटिव ले लो, डी अपॉन डी एक्स किसका? ई रेस टू एक्स का। अब इतना काम कर दिया। अब दोनों के बीच में क्या लिखोगे? प्लस। अब पहले x था, ठीक है, y का डेरिवेटिव लिया। अब क्या करोगे? ई रेस टू एक्स को बाहर रखो एंड डेरिवेटिव किसका ले लो? x का।
ठीक है, पहले x बाहर था, e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव लिया, अब e रेज टू एक्स बाहर आएगा और x का डेरिवेटिव लोगे। ठीक है, अब इधर पे प्लस है तो प्लस, ये इतना पार्ट सिर्फ इस वाले पोर्शन को हम यहाँ तक लेकर आए, पहले सिंगल टर्म था अब 2 टर्म हो गया है, एंड ये प्लस डेरिवेटिव किसका, कांस्टेंट का। ध्यान दो, डेरिवेटिव अगर अप्लाई कर दे रहे हो, अगर करना है तो करो या तो नेक्स्ट स्टेप तक लेके जाओ। अगर इसका डेरिवेटिव अप्लाई कर देते, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, याद रखो डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट मतलब जिसमें एक्स वाला पोर्शन है ही नहीं, दैट इज ऑलवेज जीरो, मतलब कोई चेंजेस है ही नहीं, मतलब वो जीरो आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी सा चीज़ है, जीरो ही तो लिखना है, क्या करना है, तो इधर पे क्या लिख दिया, जीरो। ध्यान दो, इधर पे डेरिवेटिव अप्लाई करा तो डी अपॉन डी एक्स नहीं लिखा। ओके, अब x बाहर था, कुछ करना ही नहीं है, कॉपी कर दो। डेरिवेटिव e रेज टू एक्स का फॉर्मूला याद होगा, e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव बहुत अच्छा है, बिल्कुल एकदम प्यारा सा बच्चा है, ये जो है वही है, चाहे इसका डेरिवेटिव लो चाहे इंटीग्रेशन लो, बदलता नहीं है। के था, जीरो लिखा, u इंटू वी था तो इतना सारा आ गया, है ना, बट इसमें क्या होता है, जो था वही आएगा, तो ई मल्टीप्लाई लिख दो, दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है। e रेज टू एक्स, पावर थोड़ा ऊपर लिखना, प्लस है तो प्लस, e रेज टू एक्स, e रेज टू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव, ध्यान दो ऊपर भी dx नीचे भी dx, तो याद रखने के वाली चीज़ ही नहीं है, डायरेक्ट क्या लिख दो 1, प्लस जीरो आए चाहे माइनस जीरो आए उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, ये प्लस माइनस के पहले है, ये प्लस के बाद है, अब इसमें भी e रेज टू एक्स है, इसमें भी e रेज टू एक्स है, चाहिए तो यहाँ पे e रेज टू एक्स को क्या कर दो, कॉमन, और अंदर क्या बचेगा, इधर पे से ये निकल गया, बचा कौन, x, फिर प्लस है तो प्लस, फिर e रेज टू एक्स तो बाहर आ गया, अंदर कौन बचा, 1। सो ये मेरा क्या निकल गया, dy अपॉन dx, तो ये निकल गया। बट क्या क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करने बोला था, नहीं ना, क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने बोला था, बोला था dx अपॉन dy निकालो, तो बताया था पहले dy अपॉन dx निकालो, फिर dx अपॉन dy निकालने के लिए करेक्शन कर लेना, 1 अपॉन जो निकाले हो वो कर दो। ठीक है, बट ये करने के पहले कुछ लिखना पड़ेगा, लिखोगे बाय डेरिवेटिव ऑफ, क्या लिखोगे, बाय डेरिवेटिव ऑफ किसका, इनवर्स फंक्शन, बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, रट लो अगर ये एक्सरसाइज करना है तो पूरा लिखना। ठीक है, क्या बोलता है, dy अपॉन जो dx निकाला है वो होता है dx अपॉन dy, फाइंड आउट करना है 1 अपॉन, अब भी जो निकाला है बस नीचे लिख दो, dy अपॉन dx। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमा करके लिख देना कि जो मेरा dy अपॉन dx यानी नीचे जो लिखा है वो मेरा जीरो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, अब बार बार एक सम का ये टाइप का सम कर लिया, अब हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, 1 अपॉन, देखो ये इकलौता है ना, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, तो ये तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो वाला पोर्शन है चुपचाप प्यार से आराम से e रेज टू एक्स ब्रैकेट में x प्लस 1 करके लिख दिया, ये क्या आ गया, dx अपॉन dy। बट याद रखना इसमें तुमको फुल मार्क्स शायद कोई दे दे और शायद कोई ना भी दे। क्यों नहीं देगा, क्योंकि क्या क्वेश्चन में ऊपर आकर देखो ज़रा, क्वेश्चन में कहीं भी बोल रहा है क्या dx अपॉन dy निकालो, नहीं, ये तो हमने समझा और लिखा कि dx अपॉन dy है, तो हमें इसको बताना पड़ेगा। देयरफॉर द क्वेश्चन में पूछा क्या था, फाइंड द मार्जिनल डिमांड, जो फाइंड करने बोला है देयरफॉर करके आंसर मार्जिनल डिमांड इज, ये वाला पोर्शन फाइंड करने बोला था, तो क्या लिखोगे आंसर में, देयरफॉर द मार्जिनल डिमांड इस कर दो या इक्वल कर दो, क्या होगा, dx अपॉन dy, उसका आंसर क्या है, 1 अपॉन e रेज टू एक्स, x प्लस 1। अगर कॉमन नहीं लेकर करते हो तो भी चल जाएगा, बट फॉर फुल मार्क्स हम लोग पूरा करके देंगे तभी ना फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, सो एक बार वापस से वीडियो देखो, समझो, और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे वो डाउट तुम्हारे ना हो। आई होप इट इज़ क्लियर, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।